तो गाइस पैरेलल यूनिवर्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट या टॉपिक है जिसके होने का कोई भी सबूत तो नहीं है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स है उसे प्रूफ करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज ज़रूर मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग ऐसा मानते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी यूनिवर्स में हमारी ही एक पृथ्वी है जहाँ पर लाइफ है? नहीं ना, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, या फिर कहें तो शायद अनंत है जिसका कोई भी एंड नहीं है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे और भी ग्रह ज़रूर होंगे जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। और अगर ये यूनिवर्स अनंत है तो पैरेलल यूनिवर्स होने की भी पूरी संभावना बन जाती है। अब आप लोगों के दिमाग में या फिर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है। तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है या फिर कहें तो अनंत है। तो अगर कोई भी चीज़ अनलिमिटेड है जिसका कोई भी एंड नहीं, तो वो एक टाइम के बाद अपने आप को दोबारा से दोहराना यानी कि रिपीट करना शुरू कर देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिस यूनिवर्स में आप रहते हो उस यूनिवर्स में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी मिल्की वे गैलेक्सी में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और उनमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं। और आप इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हो या फिर शायद कोई और काम कर रहे हो। तो पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी ये कहती है कि हमारी इस यूनिवर्स की तरह ही बहुत से और भी यूनिवर्सेस यानी कि ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हीं यूनिवर्सेस में इसी यूनिवर्स की तरह एक और मिल्की वे गैलेक्सी होगी, और वहाँ पर एक और अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी हो सकती है। और हो सकता है कि आप ही की तरह उस यूनिवर्स में आपका एक डुप्लीकेट या कॉपी भी मौजूद हो। ऐसा पॉसिबल है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से। आप अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, पर हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में आपका प्रतिरूप कुछ और काम कर रहा हो, जैसे कि अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, राइट। और हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो जहाँ पर आप कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। कुछ भी पॉसिबल है। आप जितना सोच सकते हो उतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी ये भी कहती है कि हर चीज़ जो भी इस यूनिवर्स में या मल्टीवर्स में है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब आप अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, राइट। ये चीज़ पहले से ही तय थी, मतलब ये ब्रह्मांड जब क्रिएट हो रहा था तभी से तय हो चुका था कि आप इसी वक्त बैठ के मेरी ये वीडियो देखोगे। अगर मैं इस चीज़ को एक लाइन में बोलूँ तो इस यूनिवर्स में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है यानी कि कनेक्टेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, राइट। पर अगर ये वीडियो मैं बनाता ही नहीं तो आप इस वक्त कुछ और काम कर रहे होते। मेरे एक एक्शन से आपका एक्शन डिसाइड हुआ, मेरी ये वीडियो बनाने से आपके एक्शन में बदलाव हुआ। है ना कितना अमेजिंग। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हर एटम एक दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब हर चीज़ इस यूनिवर्स में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। ये तो मैंने आपको पैरेलल यूनिवर्स को ऊपर से समझा दिया। अब नज़र डालते हैं उन थ्योरीज पर जो ये दावा करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। और मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप पैरेलल यूनिवर्स पे बिलीव करने के लिए मजबूर हो जाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, इन्फिनिटी यूनिवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से हमें ये नहीं पता कि स्पेस टाइम का जो शेप है वो कैसा है, सर्किल है या फिर फ्लैट है। और ये थ्योरी हमें ये बताती है कि स्पेस टाइम का जो शेप है वो फ्लैट है। तो अगर स्पेस टाइम का शेप फ्लैट है तो ये भी पॉसिबल है कि बहुत से यूनिवर्सेस या फिर कहूँ मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट ज़रूर करते होंगे। और अगर हम इस टॉपिक को दिमाग में लेके चलें कि स्पेस टाइप का जो शेप है वो फ्लैट है और हमारी ही यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि यूनिवर्स एक टाइम के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देती हैं। मतलब हमारी ही इस यूनिवर्स की तरह एक और यूनिवर्स होगा जहाँ पर एक मिल्की वे गैलेक्सी भी होगी, और उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक और अर्थ भी ज़रूर मौजूद होगा। और हो सकता है कि उस अर्थ में आपका भी एक प्रतिरूप यानी कि डुप्लीकेट या फिर कॉपी ज़रूर हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। ये जो हमारी दूसरी थ्योरी है वो आती है इटर्नल इन्फ्लेशन से, और ये थ्योरी बेस्ड है एक रिसर्च पे जिसको टूफिट्स यूनिवर्सिटी कॉस्मोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर विलेंकिन ने किया था। तो ये थ्योरी हमें कहती है कि हमें हमारे यूनिवर्स को एक बबल के रूप में इमेजिन करना है। मतलब हमें ये मान लेना है कि हमारा जो ये यूनिवर्स है वो एक बबल है, फिर जो हमारा ये बबल है यानी कि यूनिवर्स वो किसी दूसरे बबल से यानी कि यूनिवर्स से कनेक्टेड है।
मतलब हर चीज़ इस यूनिवर्स में एक दूसरे से कनेक्टेड है। पर इटर्नल इन्फ्लेशन की ये थ्योरी हमें ये भी कहती है कि हर यूनिवर्स के फिजिक्स के लॉ सेम नहीं होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी यूनिवर्स में ग्रेविटी हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट? पर ज़रूरी नहीं कि ग्रेविटी का यही लॉ हर यूनिवर्स में सेम हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में ग्रेविटी का ये लॉ हो ही ना, या फिर हो सकता है कि किसी और दूसरे यूनिवर्स में ग्रेविटी की जगह कोई और लॉ एग्जिस्ट करता हो। पॉसिबिलिटीज़ बहुत है गाइस। अब ये इटर्नल इन्फ्लेशन की जो थ्योरी है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको इस वीडियो में इस थ्योरी को डीप में समझाने लगा तो हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, और जो भी मैं आपको इस वीडियो में इस थ्योरी के बारे में बताऊंगा हो सकता है कि वो आपको समझ में भी ना आए। लेकिन अगर फिर भी आपको इस थ्योरी को डीप में समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इस थ्योरी पर एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये क्या बकवास किया जा रहा है, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, बकवास ये सब, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या आप लोगों ने स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना है? ऑफ कोर्स यार, सुना ही होगा, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो। तो उन्होंने बहुत ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज को सॉल्व किया है, और स्टीफन हॉकिंग्स भी पैरेलल यूनिवर्स पे बिलीव करते थे। और इनके मरने से पहले इनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ था जो कि पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स पर ही था। गाइस, अब मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर आप पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स और मल्टीपल डायमेंशंस पे बिलीव करने पे मजबूर हो जाओगे। द मैन फ्रॉम टॉरेड, ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुन के आप ये बिलीव करने लगोगे कि मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स रियल में है। बात है 1954 की। जापान के हैनेडा एयरपोर्ट पर चेकिंग चल रही थी पैसेंजर के पासपोर्ट्स की। तभी एक अजीब आदमी बिजनेसमैन के कपड़ों में वहां आता है, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट के कस्टम्स उसका पासपोर्ट चेक करते हैं तो वो सब एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। वो सब शॉक्ड क्यों होते हैं? वो सब शॉक्ड होते हैं उस आदमी का पासपोर्ट देखकर, क्योंकि उस आदमी के पासपोर्ट पर एक ऐसे देश का नाम लिखा हुआ था जो कि रियल लाइफ में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सब देख के वहाँ के कस्टम ऑफिसर्स ने उस आदमी को अपने कस्टडी में ले लिया और उस आदमी से सवाल जवाब करने लगे। कस्टम के ऑफिसर्स ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उस आदमी ने बताया कि वो टॉरेट से आया है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में सिचुएटेड है। कस्टम के ऑफिसर्स उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे और ना ही वो आदमी उन पर विश्वास कर रहा था जब कस्टम उसे बोल रहे थे कि टॉरेट नाम का कोई देश, कोई कंट्री या कोई कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उस आदमी ने अपना पासपोर्ट दिखाया प्रूफ के तौर पे कि वो टॉरेट नाम के ही देश से आया है और वो सही बोल रहा है। लेकिन कस्टम्स को उस आदमी पे तब भी बिलीव नहीं हुआ और कस्टम्स ने उस आदमी को पास के ही एक होटल में रहने को बोला जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता। और तो और कस्टम्स ने उस आदमी की सारी चीज़ें, उसके पासपोर्ट और उसका सारा सामान अपने पास जब्त कर लिया। और जिस होटल में उस आदमी को रहने के लिए कहा गया था वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को तैनात कर दिया गया था। और तो और उस होटल की सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था ताकि वो आदमी वहाँ से भाग ना सके। लेकिन अगली ही सुबह जब कस्टम्स के ऑफिसर्स ने उस आदमी के रूम को विजिट किया तो वो सब एकदम हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन सब ने देखा कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। जब कस्टम के ऑफिसर्स ने वहाँ की सिक्योरिटी से पूछा कि वो आदमी कहाँ गया, तो सिक्योरिटी ने बताया कि वो आदमी तो अभी तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला है। तो सवाल ये उठता है कि वो आदमी एक रात में ही कहाँ गायब हो गया। चलो ये मान लिया कि वो आदमी जैसे तैसे सिक्योरिटी को चकमा देके वहाँ से भाग गया होगा, लेकिन कस्टम के ऑफिसर्स ने जो उस आदमी का सामान और पासपोर्ट जब्त किया था वो भी उस सुबह गायब हो चुका था। ये कैसे पॉसिबल है? अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो आदमी था वो किसी और यूनिवर्स से गलती से हमारी यूनिवर्स में आ गया था। अब आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है द मैन फ्रॉम टॉरेट। तो अगर आप लोगों को इस घटना के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में समझना है तो आप लोग इस फिल्म को देख सकते हो। गाइस, अभी भी एनालिटिक्स में दिखा रहा है कि सिर्फ 6.4% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, बाकी लोग सिर्फ रिकमेंडेशन से ही वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ यार, उन लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लीव अ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।